बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल इकरार सैफ़ी साहब, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, माशाअल्लाह सही एक्सप्लेनेशन है। बस थोड़ा सा आप मुसलमान के फेवर में बोला कीजिए और एक्सप्लेन किया करे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। इकरार सैफ़ी। मैं हमारे इकरार सैफ़ी साहब, देखो, हमारा हर वीडियो, हर बयान, हर सबक, ये हर चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, मुसलमानों के लिए ही कर रहे हैं। हमारा अपना पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। मैं आपको मेरे पर्सनल अपने ख़ुद के बारे में बता दूं, मुझे इंडिया से बाहर बड़ी बड़ी जॉब के ऑफ़र्स आए हुए थे, लेकिन मैंने वो सारे जॉब के ऑफ़र्स रिजेक्ट करके मैं अपने देश में एक मस्जिद के अंदर इमामत करता हूँ और उसके साथ ख़ाली टाइम में मुझे जो टाइम मिल जाता है उसमें थोड़ा बहुत मैं वो काम कर लेता हूँ जो हुनर मैंने सीखा हुआ है। तो मैंने जो इतनी बड़ी क़ुरबानी दिया ना, वो अपनी कौम के लिए ही दिया। वरना मुझे जो है, अगर कौम की फ़िक्र नहीं होती थी, मुसलमानों की फ़िक्र नहीं होती थी, या मुसलमानों के फेवर में मैं बोलने वाला नहीं रहता था, तो मैं भी किसी मुल्क में जाकर आज जो है डॉलर में, पाउंड में या रियाल के अंदर पैसा कमा रहा होता था। लेकिन यहाँ पे हम रुके इसीलिए क्योंकि हम अपनी कौम के फेवर में ही काम कर रहे हैं। अब ये लोगों के सोचने पर डिपेंड करता है, वो उसको किस तरीक़े से निगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, कौम हज़ार बार समझाने के बाद में भी अगर जुमा की नमाज, वो अपने घर में ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ रही है और जुमा के दिन जो है ज़िद कर रही है टेरिस पे जुमा पढ़ने के लिए और पार्किंग में जुमा पढ़ने के लिए, अब आप मुझे बताओ, अगर मुसलमानों के वीडियोस बनाकर न्यूज़ चैनल वाले दिखाएंगे, अगर मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जाएगा। अभी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, इस जुमा के भी, ये जो चौथा जुमा गया, इस जुमा के भी कई वीडियोस, कई ख़बरें न्यूज़ चैनल वालों ने दिखाई। राजस्थान के अंदर 2-3 जगह पर जुमा पढ़ने वालों पे कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के एक ज़िले, एक तालुक़े के अंदर जुमा पढ़ने वालों पे कार्रवाई की गई। आंध्र प्रदेश के अंदर जुमा पढ़ने वालों पे कार्रवाई की गई। वो इमाम साहब, उन्होंने लंबा जुब्बा डाला हुआ है, एकदम काले कलर का, और पुलिस वालों ने जब इन सब लोगों को मस्जिद से बाहर निकाला, भाग रहे हैं वो गलियों में से और पुलिस उनके पीछे भाग रही है, और लोग कॉमेडी के तौर पे वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो मुझे आप बताओ कि मुसलमान इस तरीक़े की हरकतें अगर करते हैं और हम उनको रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी कौम के फेवर में ही बोलते हैं। कौम की इन बुराइयों पर जब तक आप सख्त अल्फाज में कौम को नहीं टोकोगे, तो बताओ ना मुझे, आप कौम समझने को तैयार ही नहीं है। प्यार से समझाने वालों ने अपने लेटर जो है शाये कर दिए। बम्बई की जामे मस्जिद वालों ने, दारुल उलूम देवबंद वालों ने, जमात इस्लामी वालों ने, जमीयत अहले हदीस वालों ने, रज़ा अकेडमी वालों ने, सब ने अपने अपने लेटर कौम तक पहुंचा दिए कि भाई जुमा की नमाज़ की बजाय अपने घरों पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। अब कौम अगर सुनने को तैयार नहीं है, आप बताइए, तो हम कौम के फेवर में ही काम कर रहे हैं। अब कौम नहीं मान रही है, उसका नतीजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। बताता हूँ मैं आपको। मना किया गया कि भाई अपने बिल्डिंग में भी जमात से नमाज़ मत पढ़ो, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर लोग जमात से नमाज़ पढ़ रहे थे और वो उन लोगों में से एक आदमी को इन्फेक्शन था। उसकी वजह से पता चला, उसकी जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, वो नमाज़ को नहीं आने लगा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं आ रहा है, बीमार है। लेकर गए दवाखाने में, जब उसको टेस्ट किया गया, पता चला वो तो कोरोना पॉजिटिव है। फिर जितने लोगों के साथ नमाज़ पढ़ रहा था, वो सारे लोगों को टेस्ट किया गया, उसमें कई लोग पॉजिटिव हो चुके थे। पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया। आप मुझे बताओ, क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी अपनी होशियारी दिखाने की? हम बहुत अक्लमंद है, नहीं हम जमात से ही नमाज़ पढ़ेंगे बोले, क्या ज़रूरत थी? मुझे आप बताओ ना। मैं आपको बताऊं, मैं एक मस्जिद का इमाम हूं और मैं सिर्फ़ मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ाना होता है, इसके लिए मैं कहीं पे सफ़र नहीं करता हूँ। मेरे कई फ़ॉरेन के सफ़र, फ़ॉरेन के, इंडिया के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, फ़ॉरेन के सफ़र
मैंने इसलिए कैंसिल किए क्योंकि बीच में जुमा का दिन आ रहा था। सामने वालों को मैं बोला भाई शनिचर से लेकर जुमेरात तक आपकी कॉन्फ्रेंस अगर है, कोई प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में फ्राइडे आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज एवरी फ्राइडे आई एम स्पीकिंग with my people. I am explaining them. I am teaching them something about Islam and something about new things. तो मैंने ऐसे कई सफ़र मेरे जो है वो कैंसल कर दिया। मेरे अपने मुल्क में भी मेरे अपने हकीकी रिश्तेदारों की शादियों में मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं गया, जुमा का दिन आ रहा था। अब आप सोचो, जिस इंसान ने बाहर मुल्कों के सफ़र सिर्फ जुमा के लिए कैंसिल किए, उसको अपने मस्जिद से, अपने मिंबर व मेहराब से, अपने मुसल्लियों से कितनी मोहब्बत होंगी। उसके बावजूद जब से लॉकडाउन है, मैं समझता हूँ आज मुझे 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, मैंने अपने आप को घर में बंद कर दिया हूँ। कहीं पर भी मैं जाता नहीं हूँ, मैं घर के बाहर ही नहीं निकलता हूँ, कहीं पर भी मैं जाता नहीं हूँ। मैं फ़जर की नमाज़ अपने घर में पढ़ता हूँ, तहज्जुद से मैं उठ जाता हूँ, लेकिन फ़जर अपने घर में पढ़ता हूँ, ज़ोहर अपने घर में पढ़ता हूँ, मगरिब अपने घर में पढ़ता हूँ, इशा अपने घर में पढ़ता हूँ, जुमा की बजाय ज़ोहर अपने घर में पढ़ता हूँ। आज मुझे 4 जुमा हो चुके हैं, मैंने ज़ोहर की नमाज़ अपने घर में अदा की। क्यों? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने जो कानून लागू किया है वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए, हमारे अपने जान की हिफाजत के लिए। ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह फिर सैकड़ों जुमा पढ़ेंगे, जितनी ज़िंदगी रही उतने जुमा मस्जिदों के अंदर पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो हमारी कौम मानने को तैयार नहीं है। एक मुसलमान शहर के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री को ये ऐलान करना पड़ा कि भाई लोगों, तुम घरों में रहो, अगर नहीं रहोगे तो हमको आर्मी बुलानी पड़ेगी और फायर का ऑर्डर देना पड़ेगा, शूट, अगर कोई रोड पे नज़र आता है शूट कर दो उसको। आप मुझे बताओ, इतने मुसलमानों से परेशान हो चुके हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कौम काबू में नहीं आ रही है, तो इनको काबू में करने के लिए आर्मी को बुलाना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, तो हमारे कौम की फ़िक्र है हमको, उनके ही फेवर में हम बात करते हैं, उनको ही सुधारने के लिए, क्योंकि जब उनकी ऐसी ख़बरें बताई जाती है, उनका इमाम जुब्बा पहना हुआ भाग रहा है गलियों में से और उस पर कॉमेडी चल रही है गैर मुस्लिम ग्रुप्स के अंदर, शर्म आती है हमको। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी कौम इस तरीक़े की हरकतें करके इस्लाम को और मुसलमानियत को बदनाम करे। तो इसके लिए हम कौम के ही फेवर में बोलते हैं और कौम के ही लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी कि बाहर मुल्कों के बड़े बड़े जॉब के ऑफ़र थे, उनको हमने रिजेक्ट करके अपने मुल्क की मस्जिद की चटाइयों पे आज बैठे हुए हैं। वो इसीलिए ताकि कौम के लिए हम कुछ कर सके। तो इकरार सैफ़ी साहब, आप मेरे अगर सारे बयानात को ध्यान तवज्जो से सुनोगे और आगे सुनते रहोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ख़ुद आपको समझा देगा कि हम अपनी बातों के ज़रिए से क्या समझाना चाहते हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।